नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली काफ़ी दिन हो गए मेरी वीडियोस नहीं आई थी। एक्चुअली थोड़ा बीमार हो गया था, इस वजह से वीडियो आने में थोड़ी देरी होगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अभी हाल ही में इज़राइल फ़िलिस्तीन का जो चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट, उसके बारे में मैंने आपको पूरी जो भी हिस्ट्री थी इज़राइल की और फ़िलिस्तीन की, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे आ रही होगी नोटिफिकेशन, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में क्या हुआ है, मतलब जो इज़राइल फ़िलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट था, यानी जो इनकी लड़ाई चल रही थी, इसके ख़िलाफ़ में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन करके कुछ है उसका नाम। तो उसने ना यूएन में प्रस्ताव एक लेके आई थी इज़राइल के ख़िलाफ़। एक्चुअली इससे पहले चीन ने अपने वीटो पावर का यूज़ करके कई बार इस प्रस्ताव को लाना चाहा, यूनाइटेड नेशन की एक तरीके से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन हर बार अमेरिका ने अपना वीटो यूज़ करके उस मीटिंग को नहीं होने दिया। ये आप सभी ने सुना होगा। तो मतलब एक तरफ से फ़िलिस्तीन की तरफ से चीन अपना वीटो यूज़ कर रहा था, वहीं इज़राइल की तरफ से अमेरिका अपना वीटो यूज़ कर रहा था। और चीन अपना वीटो यूज़ करके मीटिंग बुलाना चाह रहा था यूएनओ की, वहीं अमेरिका अपना वीटो यूज़ करके उस मीटिंग को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। तो ये तो वीटो वाली, आप सबको वीटो का भी पता होगा क्योंकि पूरे दुनिया में 5 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास वीटो पावर है, और वो वीटो पावर के थ्रू कुछ भी उनको, वो अलग वीडियो में आपको कभी बताऊंगा। तो फिलहाल इस मुद्दे में आता हूँ आपको। जैसा कि आपको मतलब आप देख सकते हैं, इसमें दिख रहा होगा एक मीटिंग हुई है। ये जो मीटिंग हुई है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की तरफ से बुलाई गई थी। और इस मतलब जो इस्लामिक कॉरपोरेशन करके ये एक तरीके से जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, एक इनका ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में एक मीटिंग बुलाई थी और इसका दबाव डाला था यूएन के ऊपर कि आप वहाँ पे मतलब मीटिंग बुलवाइए। तो यूएन के है ना, यूएन न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी अमेरिका में यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। वही UNHRC, यानी कि ये जो मीटिंग हुई है वो यूएनओ में नहीं हुई। यूएनओ में तो अमेरिका अपना वीटो यूज़ कर रहा था, चाइना अपना यूज़ कर रहा था, अमेरिका अपना यूज़ कर रहा था। तो यूएनओ में तो वो चल रहा था, और यूएनओ का जो ऑफिस है वो अमेरिका में है। लेकिन ये जो मीटिंग हुई है वो UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ये उसकी मीटिंग हुई है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद। तो ये मानव अधिकार परिषद का तो आप सभी को पता होगा, हमारे देश में भी मानव अधिकार का बहुत बोलबाला है। जहाँ भी कुछ भी होता है मानव अधिकार वाले कूद के पहुँच जाते हैं अपना झोला लेके। तो ये एक तरीके से उन्हीं की मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग में मतलब UNHRC में टोटल 47 कंट्रीज़ हैं, और UNHRC का जो मतलब हेड ऑफिस है वो जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो इस UNHRC के जो सदस्य हैं 47 कंट्रीज़ इसकी सदस्य हैं। इसमें सदस्य होने के साथ साथ में इसकी एक मतलब जो पहले जब बना था तब इसका एक रूल रख दिया गया था कि इसमें जो भी कोई कंट्री होगी जो उसका सदस्य बनेगी, यानी जो 5 वीटो वाली जो कंट्रीज़ हैं वो तो इसकी परमानेंट मेंबर हैं। इसके अलावा हर साल 10 नई कंट्रीज को इसकी मान्यता दी जाती है, यानी 10 नई कंट्रीज़ को 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। मतलब सिर्फ जो वहाँ की उन कंट्रीज़ की वैल्यूज़ के ऊपर या उन कंट्रीज़ के जो भी व्यवहार होता है ना उसके ऊपर निर्भर करता है। तो वो जो 5 वीटो वाली कंट्रीज़ हैं वो नियुक्त करते हैं हर 3 साल बाद। और जैसे कि अभी इंडिया, और इसमें एक सीन ये भी है कि जैसे 3 साल के लिए कोई कंट्री को अपॉइंट कर दिया गया, उसके बाद में अगले 3 साल के लिए भी उस कंट्री को अपॉइंटमेंट, यानी कि लगातार 2 टर्म में कोई कंट्री को अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद में यदि उस कंट्री को दोबारा से UNHRC का सदस्य बनना है तो उसको 3 साल का ब्रेक लेना पड़ेगा, यानी केवल 2 टर्म तक कंटिन्यू वो अपॉइंट हो सकती है। ये तो रही UNHRC की बात। तो इस UNHRC में 47 देश हैं टोटल। इन 47 देशों में आपको ये स्लाइड दिख रही होगी, इसमें केवल 24 कंट्रीज़ ऐसी हैं। इन 24 कंट्रीज़ ने इस UNHRC की जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग को जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने बुलवाया था तो इसका सपोर्ट किया, यानी कि एक तरीके से 24 देशों ने इसका सपोर्ट किया है कि फ़लस्तीन सही है। बस केवल 2 ही कंट्री हैं, आपको पता होगा, एक तरफ इजराइल एक तरफ फ़लस्तीन। तो इन 24 देशों ने फ़लस्तीन का सपोर्ट किया एक तरफ से, एक तरीके से नॉर्मल बात ये समझ लीजिए। वहीं जो बचे हुए 9 देश हैं, 9 देशों ने खुल के इजराइल का सपोर्ट किया है। लेकिन अब बात आती है, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा था, कि भारत ने सपोर्ट करने से मना क्यों कर दिया। तो
भारत ने ना तो उसका सपोर्ट किया ना मना किया, लेकिन भारत ने क्या किया है, उसमें वोट नहीं डाला। यानी इसमें 14 कंट्रीज ऐसी हैं, ये आपको रेड कलर में जो दिख रहा है, ये जो वो कंट्री हैं जिन्होंने इजराइल का सपोर्ट किया। वहीं पे मतलब एक जो ग्रीन कलर की ये जो भी कंट्रीज दिख रही हैं, इन्होंने फ़लस्तीन का सपोर्ट किया। वहीं ये एक आपको तीसरा कलर दिख रहा होगा येलो कलर, तो ये येलो कलर की जितनी भी ये 14 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट ये होता है कि हम ना तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना इसको सपोर्ट करते, और कहीं ना कहीं अब टोटल 47 कंट्रीज़ थे, तो उसमें से 24 कंट्री ने सपोर्ट कर दिया फ़लस्तीन को। इस वजह से UNHRC में वो प्रस्ताव पास हो गया है, और उसके ऊपर एक तरीके से कोई ना कोई कमेटी बिठा दी जाएगी उनकी निगरानी करने के लिए। होना जाना इससे कुछ नहीं है, बस ये है ना कि ये एक तरीके से समिति बना दी गई। अब ये जाँच करेगी कि इजराइल और फ़लस्तीन में जो विवाद हुआ था उसमें कौन सही था। ये तो यार सबको पता है, फ़लस्तीन की तरफ से पहले गोलाबारी हुई, कन्फर्म है ना। अब एक बात, नॉर्मल सी बात बताइए, आपके घर में कोई आएगा और आपके घर में आके आपको गालियाँ देगा, तो आप पूजा करोगे? भाई वही है। अब वहाँ की अल-अक्सा मस्जिद थी इजराइल के कब्जे में, सबको पता है। इजराइल वहीं जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। अब फ़लस्तीनी लोग अल-अक्सा मस्जिद में गए, एक तो पहले आप अदर कंट्री गए हो, दूसरी बात आप दूसरे देश में जाके उनकी मस्जिद में जा रही है, तो इजराइल की एक तरफ से एक बड़प्पन है कि उन्होंने अपने कंट्री में आके आपको पूजा करने की अनुमति दी। आप अल-अक्सा मस्जिद में गए जो कि इजराइल के कब्जे में, वहाँ जाके आप अलग तरीके के नारे लगा रहे हैं। आप सबको पता होगा हमारे कश्मीर में भी अभी तक नारे लगते थे, जब से 370 हटी सब चुप हो गए एकदम। तो वही वहाँ पे हुआ, वो अल-अक्सा मस्जिद में गए, वहाँ पे फ़लस्तीनियों ने नारे लगाए इजराइल के खिलाफ, नारे लगाए, इजरायली सेना ने पेल दिया। अब पेल दिया तो फ़लस्तीनियों को बुरा लग गया, उन्होंने सीधा हमास, उनका जो संगठन है फ़लस्तीनियों का, एक तरीके से वो डेडिकेटर है, उन्होंने हमास से गोले दाग दी। और ये रिपोर्ट्स आई है, आप, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स है, आप देख सकते हैं। इसमें हमास की तरफ से 4300 रॉकेट दागे गए। एक मतलब पॉइंट नोट करने वाली बात है, हमास की तरफ से 4300 रॉकेट दागे गए, और उन 4300 रॉकेट्स में इजराइल के सिर्फ 2 बच्चे, 1 सैनिक, 3 विदेशी नागरिकों सहित टोटल 12 लोगों की मौत हुई, और ये 11 दिन तक युद्ध चला था। यहीं इसी के विपरीत इजराइल ने सिर्फ 2000 रॉकेट दागे। एक तरीके से रॉकेट भी मान ले सकते हैं आप, या एयर स्ट्राइक मान सकते हैं। तो इजराइल ने 2000 तक एयर स्ट्राइक की, और 2000 एयर स्ट्राइक में लगभग 65 बच्चों समेत फ़लस्तीन के 220 लोग मारे गए। ये रिपोर्ट का कहना है, लेकिन रियलिटी वो तो कहीं ज़्यादा ही होगी, ये तो सबको पता है। तो अब इसी पे ये मीटिंग बैठी थी कि इजराइल ने इतने कैसे मार दिए। एक सोचने वाली बात है यार। अब अगर आपके घर पे कोई आ रहा है, आपको मार रहा है, आपने बचाव कर लिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको मारोगे नहीं। इजराइल ने वही किया, इजराइल ने मारा। मारने के बाद में अब हालांकि एक तरीके से युद्ध विराम हो गया है, सीज़ फायर लग गया है, लेकिन सीज़ फायर लगने के बावजूद ये चल रहा है कि वो सभी लोग मतलब कि जो भी ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ये सभी लोग फ़लस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, और दुनिया देख नहीं रही है। ह्यूमन राइट वाले भी फ़लस्तीन का सपोर्ट, एक तरफ से ये एक तरफ होकर सोच रहे हैं कि इजराइल के केवल 12 मरे, इसका मतलब हमास वालों, मतलब एक वही है ना कि इजराइल के कम मरे हैं, तो इसको उठा के, हमास को उठा के इजराइल के बराबर लेके आया। यार ऐसा कैसे हो सकता है? इजराइल ने अपनी सिक्योरिटी टाइट की है, उसकी सिक्योरिटी की वजह से उसके सिर्फ 1200 मरे। लेकिन वहीं अब इजराइल का जो पीएम है, इजराइल के पीएम नेतन्याहू जी सीधा सीधा बोल रहे हैं कि आप रिकॉर्ड देखिए ना, हमारे ऊपर 4300 रॉकेट दागे गए, और हमारे जो 4300 रॉकेट हैं, उन 4300 में ये आपकी कमी है ना कि हमारे 12 मर पाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने हम पे हमला नहीं किया। तो एक तरीके से पीएम नेतन्याहू जी ट्वीट पे ट्वीट मार रहे हैं। अब इनका मतलब एक तरफ से मुँह से इनकी लड़ाई चल रही है। तो हालांकि इंडिया ने इससे वॉकआउट कर दिया, इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया है उसका। और इसी संदर्भ में वहाँ की जो अन्य लोग हैं, यानी कि इजराइल के जो मिनिस्ट्री है, इजराइल की मिनिस्ट्री और इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से भारत का धन्यवाद किया गया है। और एक तरफ से उन्होंने भी यही मतलब वो शो किया है कि भारत ने हमारी हेल्प की है फ़लस्तीन का सपोर्ट ना करके। तो ये तो रही थी इसकी बात। इसके बाद ये तो आने वाले समय, हालांकि ये जो मीटिंग, ये जो बिल था एक तरीके से पास हो गया, इससे होने जाने वाला कुछ नहीं। हमारे यहाँ पे डेली 10-12 समितियाँ बनती हैं, चार्जशीट दायर होती है, जांच बैठती है, क्या होता है कुछ पता चलता है? आप सबको पता होगा, हर डेली हज़ारों केस आते हैं, एक ऑफिसर आता है, अरे हाँ जाँच चल रही है, समिति बनाई जा रही है, उसके बाद में क्या होता है? ना समिति का पता चलता है, ना जाँच का पता चलता है। तो इसका भी वही हाल है, होना जाना इससे भी कुछ नहीं। बस ये है, ये भविष्य में यदि इजराइल फ़लस्तीन का कुछ होता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाके इजराइल की छवि को धूमिल कर सकता है।
बाकी अब आने वाला समय बताएगा कि चल क्या क्या हो रहा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में। और आप अपनी कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे क्या UNHRC सही है जो एक पक्ष लेके निर्णय कर रही है। शायद मेरे हिसाब से तो ये गलत है ना, क्योंकि हमास की तरफ से अगर 4300 रॉकेट दागे गए, इजराइल की तरफ से 2000 रॉकेट दागे गए। अब ये तो हमास की कमी है ना कि उसने उसके नहीं मार पाए, और इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी दुनिया मिलकर हमास को सपोर्ट करने लगे। और ये सबको पता है हमास एक आतंकवादी संगठन है। तो जहाँ तक अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो भी देखा था जिसमें उन्होंने एक शायद 3 साल का बच्चा था उसको बंदूक थमा रहे थे, हमास का एक कोई टॉप लीडर था, और इन्होंने वो वीडियो मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वायरल किया था। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है यार। दुनिया एक अलग दिशा में जा रही है, हम अलग दिशा में जा रहे हैं। हालांकि मैं बस एक अपना विचार रख रहा हूँ कि ये एक अलग है। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि क्या UNHRC को ऐसा करना चाहिए था। कहीं ना कहीं उसको शायद इजराइल का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए था। बाकी अब बिल था वो तो पास हो गया, उसके ऊपर अब कमेटी बिठा ही दी गई है। तो मिलते हैं दोस्तों अब आपसे नए वीडियो, और जैसे कोई नया टॉपिक आया मैं आपको अपडेट करूँगा। मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो में। थैंक यू।